हाय मैं फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव, NEGATIV। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मेकिंग रूल। Has या have प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब हम इन सेंटेंस को बनाते हैं। क्या आप मुझे रोटी नहीं खिला चुके हैं? ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। बनाने के लिए सबसे पहले हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार मेरा क्या लगेगा? हैज या हैव लगेगा। चलिए अब मेन मुद्दा पे आते हैं। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हैज लगाते। थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, यानी ये लेफ्ट पर्सन में आ जा रहा है, तो इसके साथ में हैव लगेगा। चलिए हम हैव लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है मेरा? आप है, तो आपका स्पेलिंग क्या होता है? यू। उसके बाद नॉट को लिखते हैं, तो नॉट तो सब में लग जाएगा। वर्ब 3 को लिखते हैं। खिलाना का स्पेलिंग इंग्लिश में क्या होता है? फिट। और यहाँ रूल में बोला वर्ब 3 लगाना है, तो फिट का वर्ब 3 क्या होता है? देखिए फीड, फेड, फेड। फेड होगा तो यहाँ पर वर्ब 3 लिख देंगे हम, फेड। खिलाना का स्पेलिंग क्या होता है? फीड होता है। और फीड का वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 क्या है? FED, फेड। तो हम यहाँ पे फेड लिख देंगे, FED, फेड, ठीक है। वर्ब 3। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखता है। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? रोटी है यहाँ पे, ठीक है। रोटी है तो रोटी का स्पेलिंग क्या होता है? ब्रेड होता है, ब्रेड। अब देखिए इसके बाद एक्स्ट्रा ये वर्ड है मी, तो लिख देंगे टू मी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आइए देखते हैं एक बार। क्या आप मुझे रोटी नहीं खिला चुके हैं? हैव यू नॉट फेड ए ब्रेड टू मी, ठीक है। हैव यू नॉट फेड ए ब्रेड टू मी, ठीक है। अब आ गए इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। ये सेंटेंस क्या राधा कपड़ा नहीं पहन चुकी है? यहाँ पे हैज लिखे या हैव लिखे? तो सब्जेक्ट को हम देखेंगे। सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है तो हैज लगाते हैं। चलिए हैज लगा दिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या? राधा। चलिए राधा को लिख दिए। उसके बाद में नॉट लिखते हैं, नॉट को लिख दिए। उसके बाद में वर्ब 3 लिखते हैं। तो वर्ब क्या है? पहनना। पहनना का इंग्लिश क्या होता है? वियर। और वियर का देखिए मैंने वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 लिखा है, तो वर्ब 3 क्या है? अब देखिए मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। वियर और ओर्न। वर्ब 3 क्या है? ओर्न। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओर्न, WORN। यहाँ पर देखिए वियर और ओर्न, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो पहनना का वर्ब 3 क्या होता है? ओर्न होता है। तो देखिए हमने ओर्न लिख दिया यहाँ पे, WORN, ओर्न। अब ऑब्जेक्ट क्यों लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? कपड़ा। तो कपड़ा का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? गारमेंट। हम लिख देंगे AGARMENT, गारमेंट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका है? सबसे पहले हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं। चलिए लिखिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर में है कि नहीं सब्जेक्ट मेरा? तो है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में इसका स्पेलिंग क्या होगा? सी होगा, ईट होगा कि ही होगा? सेंटेंस को पढ़ के मालूम चलेगा। क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका है, यानी लड़का के बारे में बोल रहा था, इसका स्पेलिंग ही होगा। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है तो इसके साथ में हैज लग जाएगा, ठीक है। चलिए हैज लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है मेरा? ही है, तो ही लिख दिए, ठीक है। उसके बाद नॉट को लिखते हैं। नॉट लिख दिया मैंने। उसके बाद वर्ब 3 को लिखते हैं। वर्ब 3 वर्ब क्या है मेरा? पढ़ाना। नहीं पढ़ चुका, अच्छा नहीं पढ़ चुका है, हम इसको कर देते हैं नहीं पढ़ा चुका है, ठीक है। नहीं पढ़ा चुका है। क्या वह किताब नहीं पढ़ा चुका है? देखिए पढ़ाना का वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 क्या होता है? टीच, टॉट, टॉट। तो वर्ब 3 हम लिख देंगे, ठीक है। वर्ब 3 बोला लिखने के लिए, तो लिख देंगे हम यहाँ पर टॉट। आइए लिखते हैं TAUGST, टॉट, TAUGST, टॉट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? किताब है। किताब का स्पेलिंग क्या होगा? ए बुक। इंट्रोगेटिव साइन दे देंगे। क्या वह किताब नहीं पढ़ा चुका है?
क्या हो जाएगा? हैज ही नॉट टॉट ए बुक? क्या तुम मछली नहीं काट चुके हो? हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं। देखते हैं सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मेरा सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में हैज लगाते हैं, और लेफ्ट पर्सन में होता है तो उसके साथ में हैव लगाते हैं। तो ये मेरा सब्जेक्ट किस में है? लेफ्ट पर्सन में है। ये मेरा सब्जेक्ट किस में है? लेफ्ट पर्सन में है। तो इसके साथ में क्या लिखेंगे हम? हैव लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम का स्पेलिंग यू हो जाएगा। उसके बाद नॉट को लिखते हैं। चलिए नॉट तो सब में लगता है। उसके बाद वर्ब थ्री लिखते हैं। तो वर्ब क्या है? काटना। तो काटना का वर्ब थ्री क्या होता है? देखिए ना, मैंने लिखवाया कट कट कट। वर्ब थ्री क्या है? कट ही है। तो हम यहाँ पे कट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मछली। तो हम लिख देंगे AFISH फिश, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या तुम मछली नहीं काट चुके हो? हैव यू नॉट कॉट अ फिश? ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। क्या वे लोग गीत नहीं गा चुके हैं? अब देखिए सब्जेक्ट के अनुसार हैव से हैव लगाते हैं। तो सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में है नहीं, तो इसका मतलब लेफ्ट पर्सन में आ जाएगा। तो हम हैव का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या? वे लोग। वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है? दे। अब देखिए नॉट को लिखते हैं। नॉट को तो सब में नॉट लगेगा, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव तो नॉट लगेगा ही ना। उसके बाद वर्ब थ्री लिखते हैं। तो देखिए गाना का अंग्रेजी क्या होता है? सिंग। तो इसका वर्ब थ्री क्या होता है? देखिए यहाँ पे सिंग, सैंग, सुंग। ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सुंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। तो गीत का स्पेलिंग क्या होता है? SONG, सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या वे लोग गीत नहीं गा चुके हैं? हैव दे नॉट सुंग ए सॉन्ग? देखिए हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। और एक और एग्जांपल बता दे क्या? चलिए एक और बता देते हैं। लिखिए क्या राजा जंगल में नहीं जा चुका है? ठीक है। क्या राजा जंगल में नहीं जा चुका है? हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं। राजा मतलब किंग होता है, किंग एक नाम है, तो इसके साथ में हैज लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राजा। अब देखते हैं, लिख देते हैं KING, किंग। सुनिए कितना लोग कहेगा राजा एक नाम होता है तो राजा ही इंग्लिश होगा। आपके मन में ये ख्यालात हो सकता है। मैं कह रहा हूँ राजा का अंग्रेजी KING, किंग होता है। ये हमारे सोचने के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। हम ये नाम ही बोल रहे हैं राजा, या हम उस किंग वाले राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम वो जो शासन करता है ना, उस शासन करने वाला राजा के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने किंग लिखा। ठीक है। और इसके बाद आपका जो इच्छा होगा, आप RAJ राजा भी लिख सकते हैं, और अगर शासन करने वाला राजा समझते हैं तो KING, किंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। आइए उसके बाद नॉट को लिखते हैं। तो हम नॉट को लिख देंगे। कहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हैज या हैव में से किसी एक को लिख दिया, लिख दिया। सब्जेक्ट को लिखना, लिख दिया। अब उसके बाद नॉट को लिखेंगे। तो नॉट को लिखिए, नॉट। उसके बाद वर्ब थ्री लिखिए। अच्छा, वर्ब थ्री यानी भर मेरा जाना है। जाना का वर्ब वन क्या होता है? मैंने लिखवाया था पिछले वीडियो में। इसके पहले जो वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने लिखवाया। ठीक है। पहला गो होता है, दूसरा वेंट होता है, तीसरा गॉन होता है। ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे गॉन, GONE, गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखता है। ऑब्जेक्ट क्या है? जंगल में। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? into the FOREST, into the forest। क्या राजा जंगल में नहीं जा चुका है? Has king not gone into the forest? ठीक है। हम आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। ठीक है। पढ़ने में। चलिए आगे और हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।